हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। हमने लास्ट वाली वीडियो में सेट्स के बेसिक ऑपरेशंस करे थे 3 और उसके बाद में उन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द फोर्थ ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड ऑल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो जो हमारा फोर्थ ऑपरेशन था वो क्या था? फोर्थ ऑपरेशन जो था आपका वो क्या था? वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट ए नॉट ए लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं कि यू एक क्या है? यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी द सबसेट ऑफ u, then complement of a is the set of elements of u which are not in set A। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई एक सेट A है और इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं? इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट? इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि हमारे U में तो होंगे बट A में नहीं होंगे। बट देखा जाए तो एक तरह से डिफरेंस हो गया, नहीं? डिफरेंस से रिलेटेड बात कर रहा है ना? तो किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है, आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी से रिलेटेड होता है? तो वो हमारा रिलेट करता है डिफरेंस से। किसके डिफरेंस से? तो उस सेट का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के साथ में। अच्छा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसको सिंबल्स में किस तरह से लिखते हैं? तो ए कॉम्प्लीमेंट, लेट मी जूम इट लिटिल बिट। ए कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, हम ए कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए और यहाँ पे आता है आपका डैश। कभी कभी ये काफ़ी सारी बुक्स में ये ऐसे भी लिखा जाता है ना? तो ए कॉम्प्लीमेंट ये भी होता है और ये भी हमारा क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो और अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन दिस साइड। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होगा? ये होगा एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या है इसकी डेफिनेशन? कि ए कॉम्प्लीमेंट में एक्स जो होगा या जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेंगे बट दे विल नॉट बिलोंग टू द सेट ए। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट में से ए का डिफरेंस है ना? यू माइनस ए, वी कैन से दैट कि ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। व्हाट विल वी गेट? वी गेट ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए डैश। ठीक है, अगर कोई दूसरा भी सेट है, मान लो दो सेट है, एक सेट ए है और एक बी है, ये दो सेट है, ए है और बी है। अगर तुम्हें इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और इन दोनों का ए और बी, इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट है वो सेम है, वो यू है, तो उस वाले केस में क्या करोगे? उस वाले केस में दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट, वो भी यू माइनस ए होगा और जो तुम्हारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे वो भी क्या होगा? यू माइनस बी होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसी का। मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट? एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4।
एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8, करेक्ट। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट बताइए कितना होगा, है ना, टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव रेड अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट। तो भाई हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या क्या हटाना है हमने, 1 2 3 4 हटा देना। दीज एलिमेंट्स विल बी एलिमिनेटेड, द रिमेनिंग विल बी द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कहाँ से लेके कहाँ तक, 5 6 7 8 9 एंड 10 इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो व्हाट, u माइनस बी। और क्या करेंगे हम, u में से b के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो हटाने पे क्या आएगा हमारा, 2 4 6 8 हटा दो, कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो। तो 2 4 6 8 हटाते ही क्या बचेगा, तो 1 बच जाएगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा आपका, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा। ये एलिमेंट्स हमारे पी कॉम्प्लीमेंट के हो गए। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, बिल्कुल, है ना। बहुत ईजी था ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक। अभी समझते हैं ज़रा वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा कॉम्प्लीमेंट को, है ना। अगर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो, मान लो आपसे ये बोल दिया जाए कि ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट फॉर अ यूनिवर्सल सेट यू, फॉर अ यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू के लिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करके बताओ आप कितना होगा, ठीक है। अलग अलग बोल दिया जाए, ठीक। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। मान लेते हैं, क्या बताया था मैंने वेन डायग्राम में, कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, दिस बॉक्स विल डिनोट यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सेट हो गया, है ना। ये हमारा कौन सा सेट हो गया, ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक। अब उन्होंने बोला क्या निकालने के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यू माइनस ए। तो ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये जिसके अंदर ए भी आता है, उस यूनिवर्सल सेट में से ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है यही है ना ए हमारा। इसको क्या करते हैं, इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें। तो इसको हटाने के बाद बचा क्या हमारे पास, इसको हटाने के बाद ये बचा हमारे पास, है ना, ये वाला पोर्शन बचा। तो दिस पोर्शन इज़ व्हाट, दिस पोर्शन इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसा ही अगर आपके पास में कोई दूसरा सेट होता, मान लेते हैं सेट बी होता आपके पास में, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलता है, तब भी कैसे निकालते, तब भी हम ऐसे ही निकालते हैं इसको, है ना। तब भी कैसे निकालते, तब भी ऐसे ही निकालते। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया आपका सेट बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ दो, बाकी जो बचा हुआ पूरा हो गया, वो क्या हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, इस वाले डायग्राम को आप याद रखना, है ना। अच्छा, अगर दो सेट हैं एक साथ, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये आपका ए है एंड दिस इज़ बी, ठीक है। और अब आपसे बोला है, अब आपसे बोला है कि शेड ए डैश एंड बी डैश। ए डैश बताओ क्या है और बी डैश बताओ क्या है। पहले ए डैश को देखते हैं। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब इज सिंपली यू माइनस ए, है ना। एंड यू माइनस ए मीन्स व्हाट, आई थिंक मैं यहाँ पे ना मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ना आसानी रहे ये चीज़ समझने में। होता क्या है, डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं ना, तो जो चीज़ें आप इंडिकेट करना चाहते हो वो अच्छे से पता चल जाती हैं, है ना। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है इस चीज़ का। अदरवाइज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती है और बहुत बेकार लगता है देखने में, फिर समझ में भी नहीं आता कि सेम कलर से बताया क्या आपने, है ना। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, ये हमारा, ये वाला एरिया क्या है हमारा, ये वाला एरिया है ए सेट ए, ये पूरा सेट ए है, दिस होल इज सेट ए। अब हमसे बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है हमारा क्या, ये है हमारा सेट ए,
और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट ए को छोड़ के, इस सेट ए को छोड़ के जो पूरा बच गया, पूरा क्या क्या बच गया तुम्हारे पास में देख लो, सेट बी पूरा बच गया और उसके बाहर जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो सारे के सारे बच गए आपके पास, है ना। तो वो सारा का सारा क्या हो गया आपका, वो सारा का सारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा सारा का सारा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। विच कलर आई शुड यूज़, डार्क कलर्स इसमें हैं नहीं, इतने हैं, वैराइटीज़ नहीं है। देखो तो उसके छोड़ने के बाद में, ए को छोड़ने के बाद में ये जो आपका पूरा पोर्शन बचा है ये वाला, द रीज़न आई एम शेडिंग इट राइट नाउ, ये पोर्शन क्या हो गया आपका, ये पोर्शन बचा रह गया, ये दिस होल इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 पे आएगा तो कुछ चेंज हो गया, नहीं, सेम ही है ना। देखो जो रीज़न यहाँ पे इंडिकेट हो रहा था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, वही सेम रीज़न यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट के थ्रू इंडिकेट हो रहा है ना। और यहाँ पे भी किसका था, ये ए कॉम्प्लीमेंट का ही था, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप लोगों की। एक बार मैं डेफिनेशन यहाँ पे ना अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। क्या लिखा था मैंने, तो मैंने ये लिखा था यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है कि x इज सच दैट x हमारा किससे बिलोंग करेगा, u से, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। सिंपल सा ये होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। 2 प्रॉपर्टी हैं आपकी, वो पढ़ लेते हैं क्या क्या होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे, है ना। फिर एक्सरसाइज से समझेंगे कि एक्सरसाइज पे क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए। वेट अ मिनट, तो कर्सर किधर भाग जाते हो भाई आप। एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा, बट आई होप इट विल बी फाइन। ये सही हो जाएगा बिल्कुल, हो गया, ठीक है। देखिए अभी आ जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट वी विल स्टडी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इट विल ऑलवेज गिव द सेट ए। इसके साथ हमेशा क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालो, सोचो ज़रा, सेट ए बिल्कुल अलग है और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए वाले एलिमेंट को हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे ए है और ए को छोड़ के जो सारे एलिमेंट है वो यहाँ पे हैं, है ना। तो ये अगर इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा, है ना। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो वापस से, ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, u माइनस ए, मतलब ये वाला जो सेट है इसके अंदर एक भी एलिमेंट जो है वो ए का नहीं होगा। और जब एक भी एलिमेंट यहाँ पे ए का नहीं है और यहाँ पे सारे ए के एलिमेंट हैं तो उसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन आने ही वाला नहीं है ना। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है इसी में, जिसको हम बहुत बार यूज़ करेंगे और इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ 2 होते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझिएगा ज़रा इसको। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये होता है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों के दोनों डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे डिमॉर्गन ने दिया था। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये यूज़ होंगे क्वेश्चंस में
तो ये तो है इंपॉर्टेंट है ना, जो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे सेट थ्योरी पे बेस्ड उस पर। दूसरी चीज़ क्या है कि डिमॉर्गन्स लॉ का ना वेन डायग्राम हम करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ का क्या करेंगे, वेन डायग्राम करेंगे, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ का जो वेन डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, सीधा सीधा कभी कभी पूछ लेता है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, या बोलेगा वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम इज दिस इक्वल और नॉट, है ना। कोई सा भी फॉर्मूला दे देगा दोनों में से, फिर उसके बाद बोलेगा कि वेरीफाई करो कि वेन डायग्राम के थ्रू इक्वल है या फिर नहीं है ना। तो इसमें 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक लेते हैं दोनों में से, अब डिसाइड करें कौन सा लेते हैं। फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, है ना, पहले हमने वही लिखा है तो वही ले लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। मतलब ईजी रहेगा मतलब डिसाइड करने में ईजी रहेगा। ये मत सोचना कि ईजी था इसलिए समझा दिया पहला वाला, वैसे ईजी तो दोनों ही हैं, हार्ड तो कुछ भी नहीं है दोनों में। देखिए फर्स्ट वाला समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर की साइड तो मैं LHS वाला डायग्राम ड्रॉ करूँगा और इधर की साइड क्या करूँगा, मैं ये RHS वाला डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो LHS वाले में क्या बोला मेरे से कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले मैंने क्या कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया यूनिवर्सल सेट, है ना। फिर यहाँ पे हो गया मेरा सेट ए एंड दिस इज़ माय सेट बी, है ना। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब एक बात बताओ, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि अगर 2 सेट दे रखे हैं वहाँ पे, अगर 2 सेट दे रखे हैं हमें यहाँ पे, तो ये जो पूरा होगा पोर्शन, ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये ए यूनियन बी होगा ना मेरा, दिस होल इज़ ए यूनियन बी, है ना, दिस होल इज़ ए यूनियन बी। ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छे से। रेड शेडेड रीजन इज ए यूनियन बी। अब आपसे बोला क्या गया, आपसे बोला गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो, है ना। और जब यूनिवर्सल सेट में से आप इसे हटा दोगे तो आपका बचेगा क्या, यूनिवर्सल सेट में से आप जैसे ही इसे हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो यू विल हैव ओनली दिस पोर्शन लेफ्ट विद यू। कौन सा पोर्शन रह जाएगा, ये वाला पोर्शन रह जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ये रह जाएगा क्या, है ना। और ये पोर्शन क्या बता रहा है, ये वाला पोर्शन बता रहा है किसको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, करेक्ट। ठीक है, अभी आ जाते हैं राइट साइड वाले पार्ट पे, RHS वाले पार्ट पे आते हैं। RHS वाला पार्ट क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। इंडिविजुअल्स का कॉम्प्लीमेंट है, इंडिविजुअल्स का कॉम्प्लीमेंट है और उसके बाद उनका क्या है, इंटरसेक्शन है। मैंने इसीलिए ना स्टार्टिंग में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था आपको, ताकि वो यहाँ पे यूज़ हो सके, है ना। ये हमारे पास में एक सेट हो गया, ये हमारे पास में दूसरा सेट हो गया, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना बहुत अच्छे से, ये जो मैं जहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये कर्सर है जहाँ पे मेरा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी सारा ये सेट बी और ये जो पूरा वाइट वाला जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ है दोनों सर्कल के बाद, ये पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा क्या, ठीक है ना। ऐसे ही उसने बोला बी कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़ दो बस खाली, है ना। इसको छोड़ दोगे तो ये इधर ए वाला और पूरा जो वाइट वाला पोर्शन है वो भी क्या आएगा, पूरा का पूरा तुम्हारा वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब एक चीज़ समझना ज़रा, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में इंटरसेक्शन करता हूँ, मतलब दोनों का अगर कॉमन रीज़न लेना है तो कौन सा होगा, तो देखो जब ए का हमने करा था तो उसके अंदर ये वाला एरिया इंक्लूड था, है ना। जब हमने बी का करा तो उसके अंदर ये वाला एरिया इंक्लूड था, है ना। एडिशन में क्या था, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट करा था तो इस सर्कल के साथ साथ ये जो पोर्शन था ये पूरा था ए कॉम्प्लीमेंट में। जब हमने बी कॉम्प्लीमेंट करा तो इसके साथ साथ वापस से ये वाला एरिया पूरा था। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में ये जो वाला जो एरिया है वो क्या है, वो कॉमन है। और क्या पूछ रहा है हमसे, उन दोनों का क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन रीज़न आता है। तो इसका मतलब ये वाला रीज़न क्या हो गया आपका, ये वाला रीज़न किसे इंडिकेट कर रहा है, दिस रीज़न इज इंडिकेटिंग
सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसे इंडिकेट कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, है ना? यहाँ तक तो मैं क्लियर हूँ बिल्कुल। और आप लोग भी इसको देखना, अगर एक बार ना समझ में आए तो आई वुड रेदर से कि आप लोग वापस से एक बार रिवाइंड करना वीडियो और वापस से देखना, ज़रूर समझ में आ जाएगा, है ना? अभी क्या करते हैं हम, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है? तो एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं क्या क्या था इसके एक्सरसाइज में। बट थिंग इज़ इधर स्पेस नहीं है और इधर हम सारा भर चुके हैं, क्या करें? एक मिनट, ये सारा मैंने हटा दिया है। आप लोग जब नोट डाउन करेंगे तो वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, आगे का वेट मत करना, है ना? क्योंकि आगे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आई हैव टू डू इट, करना पड़ा ये, है ना? अभी क्या है, देखो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, उठाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? और देखते हैं कैसे होता है इसको। ये आपके पास आ गई पहली वाली एक्सरसाइज, और सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट गिवन है ना? और सेट ए, सेट बी, सेट सी, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो चीज़ें गिवन है, और क्या निकालना है आपको? तो आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है। एक मैं आपको 2 पार्ट में आपको करके दिखा देता हूँ फर्स्ट वाले के, फिर आप कर लेना, है ना? इसके मैं 2 पार्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट का 4th वाला पार्ट कर देता हूँ मैं आपको। एक क्या है ये, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले निकालो ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 8, ये आ गया। और फिर जब हम ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या, यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे, है ना? तो यूनिवर्सल सेट में से जब 1 3 4 6 8 हट जाएगा तो क्या बचेगा? जब भाई 1 2 3 4 तो हट गया तो 5 बचा, 6 भी गायब हो गया तो 7 बचा, 8 भी गायब हो गया तो 9 बचा। ये आपका आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? बाकी के पार्ट्स आप लोग कर लेंगे। देखो बहुत इजी है ये वाला, ट्राई करना। 5th वाला अगर किसी को ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन ही है एक तरह से,
प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन ही है एक तरह से। ये जो फिफ्थ वाला है कुछ है नहीं इसमें। क्या बोल रखा है इन्होंने, जस्ट सिंपली ये बोला है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि पहले तो u माइनस ए निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना। तो सबसे पहले u माइनस ए निकालते हैं, u में से a को हटा दो, u में से a को हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 हट गया, तो बचा क्या आपका 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स बचे। ठीक है, ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा a कॉम्प्लीमेंट। अब वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब अब u में से a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट माइनस करने हैं। मतलब हमने ये 5 6 7 8 9 जो निकाला था, अब ये u में से माइनस होगा। तो जब u में से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 2 3 एंड 4 बचेगा। और एक बात बताओ, क्या ये सेट a वाले एलिमेंट्स नहीं है ना, सेट a वाले ही तो एलिमेंट्स है ये वापस से। इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस किसके इक्वल आ गया, a के। और एक तरह से ना ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसका वेरिफिकेशन भी हो गया। ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन भी हो गया उसी टाइप से। करेक्ट, तो ये आसानी भी रही आपको, चलो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये रहा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। और सेट ए बी सॉरी बी सी एंड डी, ये 4 सेट दे रखे हैं, सबका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या लेना है इनमें, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और क्या बोला है पहले का, इसमें कितने पार्ट है, 10 पार्ट है, सॉरी 11 पार्ट है। और हर एक पार्ट का क्या लिखना है आपने, हर एक पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या बोला है इन्होंने कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। मान लेते हैं ये वाला ए सेट था, और बोला ये किसका सेट है, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से ए माइनस, मतलब नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर माइनस, तो मतलब क्या बच गया, ऑड नेचुरल नंबर बच गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसका देखो नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही होगा। जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो क्या बोल रखा है, सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने, सेकंड वाले पार्ट में बोला इन्होंने एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जो हमने ये करा इसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है इसका, है ना। थर्ड वाला देखो क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है, ये मान लेते हैं कोई सेट सी है, बोल रहा है पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो 3 6 9 और फिर किसके बाद में कितना 12 15 एंड सो ऑन, ये सारे चले गए। तो जो हमारा बचेगा सी कॉम्प्लीमेंट में वो क्या बचेगा, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि भाई देखो 3 के जितने मल्टीपल्स हैं वो तो सारे चले जाएंगे। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि एक्स इज सच दैट क्या है हमारा, कि एक्स जो हमारा किससे बिलोंग करता है, एक्स हमारा यू से तो बिलोंग करता है, बट हमारा एक्स जो है किससे बिलोंग नहीं करता, सी से बिलोंग नहीं करता। तो एलिमेंट्स बचे कौन कौन से इसमें, तो सी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट बचे 1 2 3 गायब है, 4 5 6 गायब है, 7 8 एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो बाकी के बचे हुए पार्ट आप इसको ट्राई करना, इसमें जो बाकी डाउट्स हो तो जब भी आप ये वीडियो देखो कमेंट में ज़रूर बता देना। अभी देखूँ मैं चाहे बाद में देखूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, रिवर्ट ज़रूर करूँगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि ये जो है पोर्शन आपका क्लियर हो जाए। करेक्ट। उसके बाद में क्या है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ध्यान से देखना आप क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये है क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है ना, मतलब बी सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, और ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ये दोनों देखो ध्यान से, कौन से लॉ है ये, डिमॉर्गन्स लॉ है या नहीं है, इसको वेरीफाई करके दिखाऊं क्या, देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो आप लोगों के पास बुक है, तो जब भी आप मेरी वीडियोस देखने के लिए बैठो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप लोग बुक साथ में लेके बैठना, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये जो PDF होती है, कभी कभी जूम इन जूम आउट करने पे ना
इसकी क्लैरिटी गायब हो जाती है, तो दिख नहीं पाता। और दूसरा क्या होता है, मेरे पास ये एक ही शीट अवेलेबल है, मेरे को इसी पे लिखना भी है, इसी पे समझाना भी है, बार बार मैं पीछे जा नहीं सकता, इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है ना, तो थोड़ा सा हौस पौस हो जाता है ना। तो आप प्लीज़ आप अपने साथ एक बुक लेके बैठिए, ताकि जो मैं क्वेश्चंस इंडिकेट कर रहा हूँ वो उनको आप क्लियरली पढ़ सको, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं क्लियरली दिखाऊंगा बट क्वेश्चंस आपको क्लियरली दिख पाए, है ना। मुझे दिख जाते हैं पर आप लोगों को भी दिखने चाहिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सेट ए क्या है आपका, सेट ए जो है वो है 2 4 6 एंड 8, है ना। सेट बी क्या है आपका 2 3 5 एंड 7, ये सेट बी हो गया। अब इसने बोला पहला वाला वेरीफाई करने के लिए, अब इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो वो एक्चुअल में है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बोल रहा है इक्वल करो, यही है ना फर्स्ट पार्ट, यस यही है फर्स्ट पार्ट। हम क्या करते हैं, इसका LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS लेने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालें, ए यूनियन बी निकाल लें। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो हमारा क्या क्या आएगा, देखो 2 दोनों में है, 3 हमारा बी में है, 4 हमारा ए में है, 5 हमारा बी में है, 6 हमारा ए में है, फिर 7 भी है हमारे पास, 8 भी है। सारे आ गए एलिमेंट्स ए यूनियन बी के। अब जब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से इसमें जितने भी एलिमेंट आए हैं सबको माइनस कर देंगे। देखो 2 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट हैं, मतलब 1 और 9 नहीं है, तो ये हमारा 1,9 किसके अंदर आ गया, 1,9 आ गया हमारा किसके अंदर, 1,9 आ गया हमारा 1,9 आ गया हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ठीक है। अभी ज़रा RHS लेते हैं, लेट्स वर्क आउट विद द RHS। अभी हम RHS ले रहे हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो क्या क्या हटाना है हमने, 2 4 6 8 हटा देना है। तो 2 4 6 8 हटाने के बाद में क्या बचेगा हमारा, हमारा बचेगा 1 2 हट गया तो क्या बचा 3, 4 हट गया क्या बचा 5, 6 हट गया क्या बचा 7, 8 हट गया क्या बचा 9, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन अगेन बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है इसी तरह से। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या हटना है हमारे पास में, 2 3 5 7 हटना है, मतलब 1 बचेगा, 2 3 हट चुका है तो 4 बचेगा, 5 भी हट चुका है तो 6 बचेगा, 7 भी हट जाएगा तो क्या बचेगा 8 एंड 9, है ना। अब जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो आप मेरे को ये बताओ इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो बचे कौन कौन से इंटरसेक्शन के साथ। तो क्या बचा, दोनों में 1 है, दोनों में 9 है। तो एक बात बताओ, यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन 2 है तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ना कि जो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है हमारा, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, राइट। ओके, अभी आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करना बताया था आपको ऊपर, और इसमें जो इन्होंने बोल रखा है ना जिसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, उसका हम वेन डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। देखो ये 5th वाला क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 5th क्वेश्चन। ये इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, इसका भी हम कर चुके हैं ऊपर जब मैं समझा रहा था आपको। आपको क्या करना है, इसका और इसका ड्रॉ करना है। और ये किसका पार्ट है, ये जो इसी का मैंने बताया था ना, डिमॉर्गन्स लॉ बताया था आपको। तो डिमॉर्गन्स लॉ के जो 2 पार्ट थे ये उन्हीं में से एक है। किस किस का वेन डायग्राम मैंने आपको ऐसे करके एक मिनट, डिमॉर्गन्स लॉ बताया था उसी का पार्ट है ये। बहुत प्रॉब्लम होती है यार कभी कभी इसमें ना। हो जाओ बेटा, डिलीट हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ। तुमने तो आतंक मचा दिया, तुम तो डिलीट होने का नाम नहीं ले रहे हो। ऐसा भी होता है क्या ये यार, ये छोड़ो, ये होगा नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा वरना।
मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। देखो मैंने डी मॉर्गन्स लॉ को 2 बताया था कि हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ कितने होते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने 2 बताए थे आपको। पहला क्या बताया था, पहला ये बताया था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अभी जिसका प्रूव करा है मैंने, जो हमने क्वेश्चन करा है अभी, है ना, एक ये बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था, होते यही है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बताया था ना, वेन डायग्राम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये वाला जो है ये मैं करवा चुका हूँ। ये आप लोग क्या करोगे, ये आप लोग ट्राई करोगे खुद, है ना, ये आप लोग ट्राई करोगे खुद। नहीं होगा तो जब मैं इसकी डाउट क्लास लूँगा चैप्टर 1 की, तो मैं उसमें आप लोगों को समझा दूंगा कि जो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जैसे भी डाउट्स होंगे, ठीक है, उन सबको कैटर कर लेंगे हम लोग। अभी ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ईजी से आप लोग खुद पढ़ के सॉल्व करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ मैं। थोड़ी सी जनरल सेंस वाली चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो मैं इसलिए चाहता हूँ मैं एक बार डिस्कस कर लूँ उसको, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं, है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी हो नहीं मचाते। देखो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट आता है ना। प्रॉपर्टी लिखवाई थी ये मैंने, ये प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट की, अगर आप लोगों को याद हो तो। फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या है, फाई डैश का मतलब ध्यान से समझना। एक फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं। फाई डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। और यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ, तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके साथ, ए इंटरसेक्शन के साथ। ये भी प्रॉपर्टी थी, बताई थी मैंने, कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे, यू विल गेट फाई, नथिंग एल्स। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फाई मिलेगा। फिर यू डैश का मतलब क्या हो गया, यू डैश का मतलब क्या हो गया, यू डैश का मतलब हो गया फाई। और फाई का इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ, ए के साथ, क्या मिलेगा फिर तुम्हें, कुछ मिलेगा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, है, तो क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फाई आएगा। आप चेक कर लेना आंसर्स इनके, में भी हो सकता है कि शायद कोई सा गलत हो, चेक कर लेना। वैसे गलत होने नहीं चाहिए ये, जहाँ तक मुझे लगता है गलत नहीं होने चाहिए, बट फिर भी अपनी श्योरिटी के लिए आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइज, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, है ना। फिर देखो मैंने कुछ सोचा है, वो किस तरह से सोचा है कि मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, करीब करीब 7-8 चैप्टर। फिर जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं आपके, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऑप्शनल से आते हैं, तो आपकी जो जितनी भी ऑप्शनल वाली एक्सरसाइजेज हैं, फिर उन सबको एक एक साथ करेंगे, है ना। अभी मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हूँ, तब तक मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत कनेक्ट भी हो जाऊँगा, है ना। तो फिर उन ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को करने में और अच्छा लगेगा, है ना, और एक्साइटमेंट के साथ सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।